आज की क्लास में हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। तो एमबीटी की धार्मिक नीति, तो भाई ये धार्मिक क्षेत्र में है वो काफी उदारवादी एवं सही सुनी हुई व्यक्ति था, ठीक है, क्योंकि इसने है वो जो जैन धर्म है इसको पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। देखो एमबीटी की धार्मिक नीति, एमबीटी धार्मिक दृष्टिकोण से काफी उदारवादी एवं धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, ठीक है। और पूर्ववर्ती जो सुल्तान थे उनके विपरीत जो जैन धर्म था उसको पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। पूर्ववर्ती यानी कि जो पहले के जो शासक थे उनके विपरीत जाकर इसने है वो जो जैन धर्म है इसको पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। और एमबीटी दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक था, पहला शासक था जिसने हिंदुओं के दिवाली एवं होली जैसे त्योहारों में भी भाग लिया। तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने हिंदुओं के दिवाली एवं होली जैसे पर्वों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। चलिए अब देखो दिल्ली के प्रसिद्ध एक संत है, दिल्ली का है ये सूफी संत शिहाबुद्दीन। तो दिल्ली के प्रसिद्ध संत शिहाबुद्दीन को प्रमुख धार्मिक पद दिया और दीवान एवं मुस्तखराज के पद पर नियुक्त किया। तो दिल्ली का एक सूफी संत था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, उसको ये पद दिया दीवान मुस्तखराज, ठीक है। और ये निजामुद्दीन जो औलिया था उसका भी शिष्य था, इसीलिए इसने अपने जो पिता था गाजी मलिक उसकी हत्या भी की थी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो एमबीटी ने अपनी धार्मिक नीति को दर्शाने के लिए अल सुल्तान जिल्ली अलाह को अंकित करवाया। तो भाई ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी जो धार्मिक नीति है इसको दर्शाने के लिए यानी कि प्रदर्शित करने के लिए क्या किया कि जो अल सुल्तान जिल्ली अलाह को अंकित करवाया कि जो सुल्तान है वो ईश्वर की छाया है, ये है वो इसने बताया, ठीक है। तो ये बात है वो इसने अंकित करवाई कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो उसकी छाया है। अब देखो यद्यपि एमबीटी ने उदार एवं धार्मिक नीति का अनुसरण किया किंतु यह एक छद्म नीति थी जिसके कारण स्मिथ और गार्डिनर जैसे इतिहासकारों ने इसे शैतान का अवतार कहा है। तो भाई इतिहासकार कहते हैं कि ये तो इसकी छद्म नीति है कि ये धार्मिक रूप से अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, उदारवादिता का जो परिचय दे रहा है, कि ये एक छद्म नीति है। इसीलिए जो स्मिथ और जो गार्डनर है जैसे इतिहासकारों ने इसे शैतान का अवतार कहा। तो भाई अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग बताते हैं, सबका दृष्टिकोण इतिहासकारों का हर चीज के प्रति अलग अलग होता है। मेरा दृष्टिकोण अलग है, आपका अलग होगा, तो सबका अलग अलग होता है। हम तो इतिहासकार नहीं है, हम केवल उनको पढ़ सकते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है, ठीक है। जिस दिन हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। हम तो केवल जो किताबें हैं उनको पढ़कर हम और आप उनको केवल जान सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, योजनाओं में विद्यमान जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी उसमें विद्यमान कमियों को दूर करने की बजाय पूरी योजनाओं को एक क्रमिक रूप से बंद कर दिया। ये बोलते हैं इतिहासकार कि जो योजनाएं चलाई इसमें तो उसमें कमियां आई, उस कमियों को दूर करने की बजाय इसने क्या किया कि उनका जो योजनाएं थी उन योजनाओं को ही बंद कर दिया। लेकिन इसे करना चाहिए था कि जो योजनाएं चलाई अगर वो सही ढंग से नहीं संचालित हो पाई तो उनको फिर से सुधार करके है वो फिर से संचालित करे, बट क्या किया इसने बंद ही कर दिया। इसीलिए इतिहासकार इसको अलग अलग बोल रहे हैं। अब देखो इसी कारण इतिहासकारों ने एमबीटी को यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील यानी कि स्वप्नशील हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहना, पागल एवं रक्त पिपासु यानी कि रक्त को पीने वाला जैसे अलंकारों से संबोधित किया है। तो भाई इतिहासकारों का दृष्टिकोण अलग अलग है सबका, कोई से पागल सुल्तान, कोई से शैतान का अवतार वगैरह वगैरह कह रहा है। तो ये थी एमबीटी की धार्मिक नीति। तो मोहम्मद बिन तुगलक आज हमारा समाप्त हो गया है। 1351 में भाई गुजरात विजय अभियान के दौरान उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो है
वो है फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसका है भाई, चाचा, चचेरा भाई, ठीक है। क्योंकि इसके जो वंशज थे, जो इसके बेटे थे, वो इतने योग्य नहीं थे और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि हम जो सुल्तान है वो बने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।